नमस्ते सर, चिराग सर। सर आपने जैसे हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो जैसे शुरुआती क्या कुछ स्टेप रहे जब आपने स्टार्ट किया, तो क्या कुछ हिस्ट्री रही अपने हॉस्पिटल की, उसके बारे में आप थोड़ा बता दो। जितने भी आपके जो पेशेंट वगैरह आते हैं वो जानना चाहते हैं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहुत बड़ा मेहरबान और न्यायाधिकरण करने वाला है, जिन्हें सानू इत्थे तक पहुँचाया, अल्लाह ने सानू इत्थे तक पहुँचाया। ये साडा खानदानी पेश है, खानदान तो चलता आ रहा है। मैनू इत्थे 40-45 साल हो गए काम करते हैं। मैं स्टार्टिंग में गाँव में था, फूस मंडी, वहाँ 3 साल रहा। गाँव से फिर लोग यहाँ बठिंडा ले आए, बठिंडा आके फिर यहाँ लोगों ने आगे दिया आगे गाँव जाकर कोई ठीक हो गया, सर्वाइकल डिस्क, घुटनों में दर्द, बैक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, डिस्क की प्रॉब्लम हो, L4-5 वाली, वो यहाँ पे जो भी आ रहा है वो इंशाल्लाह ठीक होके जा रहा है। किसी को ऐसा नहीं भी जो ना ठीक हुआ हो, जिसके मुकद्दर में दुख लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये तो अल्लाह ने हमारे हाथ में शफा दी है। बिल्कुल सर। ठीक है नहीं? हाँ सर। ये हमारे खानदान का काम है। हाँ खानदानी काम चल रहा है। हाँ। हमारे सिवा कोई ये इलाज कर नहीं सकता। हाँ सर। अब हमारे बेटे हैं, वो कर्म कर रहे हैं साथ में, अच्छा सर। इंशाल्लाह वो भी साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और कोई कहीं से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है, कोई हुडल से आ रहा है, कोई पलवल से आ रहा है, कोई इधर हरियाणा से आ रहे हैं। बिल्कुल सर। कोई कहीं से आ रहे हैं। सर आपको मतलब बठिंडा में हॉस्पिटल शुरू करे कितना टाइम हो गया? ये 1984 में मैं यहाँ बठिंडा में आया था। जब से लगातार यहाँ पर लगातार यहाँ पे। और सर 38 साल तो आपको यहाँ बठिंडा में हो गए? बठिंडा में हो गए। और उससे पहले आप गांव में करते थे? गाँव में 3-4 साल रहा हूँ। ये बगल में है बठिंडा के 4-6 किलोमीटर पे। अच्छा सर। और अभी कौन कौन करता है आप? यहाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे लड़के कर रहे हैं दोनों। अच्छा सर, ओके। चिरागदीन हॉस्पिटल सर बहुत ही जैसे पॉपुलर हॉस्पिटल है पंजाब में, और खासकर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन सर इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कुछ रहा है पुराने टाइम में, कैसे करते थे, वो थोड़ा सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन कौन डॉक्टर पहले करते थे, आपके फैमिली में कौन करता था, अभी कौन कर रहा है, थोड़ा आप समझा दीजिए आप। हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर MS मलिक, ये मेरे भाई डॉक्टर रिजवान मलिक और हमारे फादर साहब डॉक्टर चिरागदीन मलिक, जिनके नाम से ये हॉस्पिटल चल रहा है। लास्ट 40 ईयर से 45 ईयर से ये हॉस्पिटल हमारा जो चल रहा है, इसमें हम किन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में। ये जो हॉस्पिटल है इसमें किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है हमारे पास, जैसे घुटनों का ट्रीटमेंट है, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट है, लंबर स्पाइन का ट्रीटमेंट होता है, हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट, कोई भी स्पाइन से रिलेटेड जो बीमारी है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसकी 40-50 साल से है, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है। पहले हमारे फादर साहब करते थे, अब हमारे फादर साहब कर रहे हैं, उनके साथ हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, तो जैसे जैसे पेशेंट आते रहे हमारे पास, जहाँ से आते रहे, पहले पंजाब से आते थे, धीरे धीरे गाँव से आते थे, अब धीरे धीरे नेटवर्क पूरा फैल गया है। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो आगे रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से। तो इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी, बहुत पुरानी हिस्ट्री है हॉस्पिटल की। क्योंकि जैसे पेशेंट्स को डॉक्टर बोल देते थे कि आपकी स्पाइन का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, तो पेशेंट डर जाता था इस चीज़ के बारे में। तो लोग मोस्टली पूछते थे कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा के आए हो, तो वो अपने जो जानने वाले थे उनको बोलते थे कि हम बठिंडा पंजाब में ऐसे करके एक जगह है, वहाँ डॉक्टर चिरागदीन हॉस्पिटल है, वो फिर पिछले 40-50 साल से इस चीज़ के बारे में काम करते हैं। तो जैसे उनको हमारे हॉस्पिटल की पता चला, तो उस हिसाब से हम उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। सर एट प्रेजेंट फिलहाल में जैसे चिराग सर भी हैं, फिलहाल में जैसे रिजवान सर भी, आप भी हैं, तो फिलहाल में आप 3 डॉक्टर ही हो या फिर और भी? आप 3 ही हो ना फिलहाल एट प्रेजेंट मेन डॉक्टर? यस सर, बिल्कुल हम तीनों डॉक्टर हैं। ओके। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान मलिक है। हाँ और आई एम सन ऑफ चिरागदीन मलिक। ओके। हम दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर हैं, हम दोनों हैंडल करते हैं। ओके सर। तो सर जैसे अपनी सर्विसेज क्या हॉस्पिटल की, जिसके मतलब मेन पेशेंट है वो समझ, जैसे आपका नाम सुनता है कि पॉपुलर है, लेकिन किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सर आप? जैसे क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं? हमारी जो सर्विसेज है, हमारी सर्विस में स्लिप डिस्क भी आ जाती है और शोल्डर पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर की सर्विस होती है हमारी, नीज ट्रीटमेंट होता है, नीज में पेन आ जाता है, गैप कम हो जाता है, और हमारे एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर, जो भी फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का भी हम केस देखते हैं, और शाइटिका की प्रॉब्लम का भी हमारे पास इलाज है।
ओके सर, मतलब सर बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चोट वगैरह लग गई उन सब से रिलेटेड आपका है? एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन हो गई है, सर्वाइकल से रिलेटेड हो गई है, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी, जैसे कोई नस ब्लॉक हो गई है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, Okay. जैसे बच्चे होते हैं कोई जल्दी पैदा हो जाते हैं, 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं, हाँ, जी। उनकी नसें काम करनी बंद कर जाती हैं, बिल्कुल। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन जो हमारे फादर साहब ने जो जड़ी बूटियों से जो तेल तैयार किया हुआ है, जो मेडिसिन तैयार की है, बिल्कुल। तो ये उनके लिए वरदान साबित हो रही है। यानी जो बच्चे बोल नहीं पाते, मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, बैठ नहीं पाते, प्रॉपर चल नहीं पाते, तो उनके पेरेंट्स होपलेस हो जाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं बच्चों को, तो बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी एक्सरसाइज करो, इसकी ये करो। लेकिन अकेली ओनली एक्सरसाइज से ये चीज ठीक नहीं होती, इसके लिए मेडिसिन भी जरूरी होती है। वो जो मेडिसिन हैं, जो मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री के बारे में बताया कि बहुत पुराने समय से जो प्रतीति चल रही है, जो हमारी जड़ी बूटियों का तेल वगैरह तैयार करते हैं और खाने के लिए मेडिसिन तैयार करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स हैं नसों से रिलेटेड वो इससे क्योर हो जाते हैं। ओके सर।